साथियों नमस्कार, मैं इंद्रपाल सिंह। आज सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक न्याय की इस कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हुए भारत की 19वीं सदी का एक ऐतिहासिक क्षण आपके सामने रखने जा रहे हैं। भारत की एक महान परिवर्तन करने वाली महान क्रांतिवीर योद्धा और भारतीय इतिहास में अपना परचम लहराने वाली और भारतीय इतिहास को स्वर्णिम अक्षरों में लिखवाने वाली भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले को आपके सामने उनके इतिहास को और उनके कार्य को सामने रखने का काम कर रहा हूं। सावित्रीबाई फुले भारत की वो महान क्रांतिकारी नायिका रही हैं जिन्होंने भारतीय इतिहास में सबसे पहले भारत की महिलाओं को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया। लेकिन जैसे ही भारतीय महिलाओं को, बच्चियों को पढ़ाने के लिए जब उन्होंने 1848 में पहला विद्यालय खोला तो उसी समय भारत के जो धर्म के ठेकेदार थे सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले का खुलकर उन्होंने विरोध किया। बोले कि सावित्रीबाई फुले जिन महिलाओं को पढ़ाने का काम कर रही हैं, हमारे धर्म शास्त्रों के आधार पर भारतीय महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं है। अगर वो पढ़ती हैं तो ये धर्म के खिलाफ होगा, धर्म रसातल में चला जाएगा। वही धर्म के ठेकेदार जिन्होंने सावित्रीबाई फुले के मिशन को कुचलने का काम किया। जब भी सावित्रीबाई फुले स्कूल में पढ़ाने के लिए जाती तो अपने थैले में 2 साड़ियां लेकर जाती और रास्ते में आपके ही समाज के लोग और महिलाएं उनके ऊपर गोबर और कीचड़ फेंकते हैं और कहते हैं छी 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 छी, हमारे बच्चियों को पढ़ाने का काम करती है, धर्म का सत्यानाश कर रही है। अरे क्या करना है पढ़ लिख कर, चूल्हा चौका ही तो फूंकना है। चल, कल मुझे कहीं की बहुत भद्दी भद्दी गालियां दिया करती थी, लेकिन सावित्रीबाई फुले अपनी दृढ़ संकल्पता को आगे बढ़ाते हुए वो रुकी नहीं और निरंतर उन्होंने शिक्षा का व्यापक प्रचार प्रसार किया। धर्म के ठेकेदारों ने पूरा जोर लगाकर उनके इस मिशन को रोकने का काम किया, लेकिन सावित्रीबाई फुले रुकी नहीं। अपने पति ज्योतिबा फुले के साथ में मिलकर उन्होंने निरंतर बच्चों के शिक्षा के व्यापक प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाने का काम करती रहीं और उधर धर्म के ठेकेदार पेशवाओं से मिलकर इस मिशन को रोकने में लगे रहे। लेकिन सावित्रीबाई फुले अपने नीति और नीति के मजबूती आधार पर निरंतर आगे बढ़ती रहीं और ऐसे ही महान शख्सियत और महान युग नायिका को जिसने रूढ़िवादी परंपराओं को ध्वस्त करके और निरंतर शिक्षा का व्यापक समाज में प्रचार किया और अपने समाज की बच्चियों को पढ़ाने का काम किया। और आज हमारे समाज के लोगों ने उस महान महिला को भुला दिया। अभी पिछले महीने राजस्थान में एक सामाजिक व्यक्ति था, उसने ITR लगाकर सरकार से पूछा कि भारत के स्कूलों में सरस्वती की जो तस्वीरें
और मूर्तियां लगाई जाती हैं। आप इनके बारे में मुझे बताएं कि इनका शिक्षा के योगदान में क्या रोल है, इनका कहाँ जन्म हुआ है, कहाँ इनकी पढ़ाई लिखाई हुई है, और क्या इनके पिताजी का नाम रहा है, और कहाँ इन्होंने विद्यालय खोले महिलाओं के लिए। इनका कुछ तो डाटा दीजिए हमें। जब कोई व्यक्ति आईटीआर लगाता है तो आईटीआर का जवाब देना ही पड़ता है। तो सरकार ने कहा कि इसका पूरी तरीके से व्यापक मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। आप कल्पना करिए, क्योंकि धर्म के ठेकेदारों ने इस तरीके से एक ऐतिहासिक क्रांतिकारी जिन्होंने अपना पूरा जीवन शिक्षा के प्रचार में और बच्चियों को पढ़ाने में अपनी जीवन की आहुति दे दी, ऐसी ही महान क्रांतिकारी स्त्री को हमारे देश के लोगों ने भुला दिया। और एक ऐसी सरस्वती को सामने लेकर आए जिनका आज तक सरकारें जवाब नहीं दे पाई। मेरा आपसे यही कहना है, सावित्रीबाई फूले ने शिक्षा के क्षेत्र में अपने समाज की, अपने देश की बेटियों को पढ़ाने के लिए अपने जेवर तक बेच दिए थे। जी हाँ, अपने जेवर को बेचकर तब उन्होंने भारतीय महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए पहला विद्यालय 1848 में खोला था। उस योगदान को हम लोग कैसे भूल गए। और सावित्रीबाई फूले यहां तक भी नहीं रुकी, उन्होंने समाज में जो कुरीतियां थीं, जो भारतीय महिलाओं पर जो गलत चीजें थोपी गई थी, उनको भी उन्होंने हटाने का काम किया। चाहे वो बाल विवाह हो या जन्म के होते समय बच्चियों को जहर देके मार देना। सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले ने ब्रिटिश सरकार से मिलकर इस पर कानून बनाकर इसको भी निरस्त करवाया, इसको भी बंद करवाया। और जो हमारे समाज में जो विधवाएं हुआ करती थी, उनको सामाजिक रूप पर दूसरे शादी करने का अधिकार नहीं था। सावित्रीबाई फूले ने सरकार से मिलकर, ब्रिटिश सरकार से मिलकर इस कानून को भी कानून बनाकर इस परंपरा को भी खत्म करवाया और विधवाओं को दूसरी शादी करने का अधिकार भी दिया। आप ये देखिए कि जो विधवाएं, जो स्त्रियों के पति मर जाते थे और उनको दूसरी शादी करने का अधिकार नहीं था, उनके साथ में वही वैसी समाज के दरिंदे अवैध तरीके से संबंध बनाकर जब वो गर्भवती हो जाती थी, तब उनको घर से बाहर निकाल दिया जाता था। और ऐसी महिलाओं के लिए प्रसूति केंद्र सावित्रीबाई फूले ने अपने संरक्षण में बनवाने का काम किया और उनको सामाजिक सम्मान और सामाजिक न्याय दिलाने का भी काम किया सावित्रीबाई फूले ने। ऐसी ही महान क्रांतिकारी योद्धा सावित्रीबाई फूले को हमारे ही देश के लोगों ने सावित्रीबाई फूले को भुला दिया। हमने अभी देखा 10 मार्च को भारतीय इतिहास में जमीन पर क्या है, और चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। मैंने जब 10 मार्च को सोशल मीडिया खंगाला, तब मैंने देखा चाहे वो सत्ता पक्ष के नेता हों या विपक्ष के नेता हों, सावित्रीबाई फूले की पुण्यतिथि पर सभी नेताओं के ट्विटर भरे पड़े थे।
उनको पुण्यतिथि की श्रद्धांजलि दे रहे थे। लेकिन समाज में जब हम देखते हैं तो सावित्री बाई फुले का कोई योगदान नहीं है, कोई जानता नहीं है। मुझे जो भी हमारे समाज के सामाजिक परिवर्तन के महानायक रहे हैं, जो महापुरुष हुए हैं, उनको हमें भूलना नहीं चाहिए। और जिन लोगों ने समाज को बढ़ाने के लिए जो कुर्बानी दी है, उसको निरंतर बढ़ाने का हमें काम करना चाहिए। ज्योतिबा फूले 19वीं सदी के सबसे बड़े तार्किक व्यक्ति थे। ज्योतिबा फूले जो भी सवाल करते थे, उन पेशवाओं के पास ज्योतिबा फूले के प्रश्नों का कोई जवाब नहीं हुआ करता था। ज्योतिबा फूले ने दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत में अपनी तार्किक और बुद्धिमत्ता से पूरे भारत को हिला के रख दिया था। और यही कारण रहा है ज्योतिबा फूले के आंदोलन को कमजोर इन धर्म के ठेकेदारों ने किया। मैं आशा ही नहीं, आप लोगों से अपील करता हूं और विश्वास करता हूं, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन को बढ़ाने के लिए आप भी इसमें योगदान करें, सहयोग करें। मैं तो अपना काम बड़ी जिम्मेदारी के साथ में कर रहा हूं, और आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि सामाजिक उन महानायकों को समाज तक पहुंचाने का काम करें। और जिस तरीके से उस भारतवर्ष की युग नायिका को, भारत की पहली शिक्षिका को जिस तरीके से हमारे देश के और समाज के लोगों ने उनको छोड़ दिया है, भुला दिया है, मैं समझता हूं अब उनको याद करने की जरूरत है। क्योंकि जब हमारा समाज के लोग, बच्चे और बेटियां पढ़ेंगी, तभी तो समाज विकसित बनेगा, आगे बढ़ेगा। इसीलिए मैं कहता हूं और आपसे अपील करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सामाजिक परिवर्तन के लिए और सामाजिक न्याय के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय हिंद।